ध्यान से देखिए, ये एक हाईटेक और प्रोफेशनल लुटेरों की टीम है। ये लोग खास तौर पर गैंगस्टर्स का काला पैसा लूटते हैं। इस टीम के चारों सदस्य रिटायर्ड स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं और इनके लीडर का नाम मैडी है। ये हर मिशन से पहले ड्रोन से इलाके की रेकी करते हैं और भागने का रास्ता तैयार करते हैं। इस बार इनका निशाना एक पत्थर की खदान है। एक अंधेरी सुरंग के अंदर इन्होंने एक गोलीबारी शुरू कर दी और खदान के गार्ड्स ने भी फौरन जवाब दिया, लेकिन मैडी की भारी मशीन गन के आगे दुश्मन पल भर में ढेर हो गए। दुश्मनों का बचना नामुमकिन था। टीम ने गाड़ी से बैरिकेड तोड़ा और खदान के सेंटर में पहुंच गए। अपने भारी हथियारों के दम पर उन्होंने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर वो पत्थरों से भरे एक ट्रक को अपने गोदाम में ले आए। जैसे ही उन्होंने हथौड़ा मारकर पत्थर तोड़े तो अंदर से चमचमाता हुआ सोना निकला। इतने सारे सोने को देखकर चारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोना बांटने के बाद उन्होंने एक शानदार पार्टी की। इन सभी का अपना परिवार और बच्चे हैं, इसलिए टीम के साथी वॉल्टर ने पहली बार रिटायर होने की बात कही। उसने कहा कि भगवान की कृपा से हमने इतना कमा लिया है कि 2 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, लेकिन इस खूनी खेल में कभी भी जान जा सकती है। अब वो अपने परिवार के साथ शांति से जीना चाहता है। मैडी भी उसकी बात से सहमत था कि अब खून खराबा छोड़कर रुक जाना चाहिए। अगले दिन मैडी रोज की तरह चर्च में प्रार्थना करने गया। तभी वहां एक औरत आई जो मैडी की बहन एना थी। एना ने आते ही मैडी पर इल्जाम लगाया कि पहले तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया और अब तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जैनिस भी किडनैप हो गई है। मैडी ने उसे समझाया कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता। जैनिस के किडनैप होने की वजह कुछ और होगी। दरअसल जैनिस भी कोई शरीफ लड़की नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाती थी। इस बार उनका शिकार ये गंजा आदमी था। जैनिस कमरे में आई और बड़े आराम से उस गंजे के हाथ ऊपर करवाए और हथकड़ी लगाकर उसे खंभे से बांध दिया। वो गंजा आदमी मजे ले रहा था। तभी जैनिस ने दरवाजा खोल दिया। तभी उसकी दोस्त लिसा अंदर घुस आई और लूटपाट करने लगी। उन्हें जमीन पर एक काला बैग मिला। गंजे आदमी ने चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन लिसा ने बेपरवाही से एक बंदूक निकाल ली जो असल में एक पानी वाली खिलौना बंदूक थी। वो लोग नीचे आए और खुश होकर बैग खोला, लेकिन उसमें पैसे नहीं बल्कि 8 किलो कोकीन थी। ये देखकर वो घबरा गए क्योंकि उन्हें ये नहीं चाहिए था। अब वो क्या करें? वो अपने ठिकाने पर आए और उनमें बहस होने लगी। जाहिर है ड्रग्स का इतना बड़ा पैकेट अपने साथ मौत ला सकता था। फिर उन्होंने तय किया कि वो इसे बेच देंगे। उनका एक दोस्त माल लेकर अंडरग्राउंड मार्केट गया, लेकिन खरीदारों ने उन्हें बच्चा समझकर धोखा दिया। उन्होंने माल भी छीन लिया और उस लड़के की जमकर धुलाई भी कर दी। जब वो खाली हाथ वापस आया तो लिसा ने उसे बहुत डांटा। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। उधर जैनिस अपने घर पर बिल्ली को खाना दे रही थी। तभी 2 नकाबपोश अंदर आए और जैनिस को उठा ले गए। उसकी माँ एना को भी धक्का देकर गिरा दिया। गुंडों ने चेतावनी दी कि अगर बेटी सही सलामत चाहिए तो हमारा माल वापस कर दो। पुलिस को बताया तो बेटी की लाश मिलेगी। इसके बाद एना भागकर चर्च में मैडी के पास आई। उसे लगा कि मैडी ने किसी का माल लूटा है, इसलिए उसकी बेटी उठाई गई है। सच्चाई पता करने के लिए वो दोनों जैनिस के घर आए। मैडी ने पूरे घर की तलाशी ली। तभी उसने देखा कि बाहर एक कार खड़ी है और उसमें बैठा आदमी नजर रख रहा है। सालों का तजुर्बा बता रहा था कि सुराग वही मिलेगा। ये मामला उसी से जुड़ा है। मैडी चुपके से कार के पास गया और उस गंजे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। सीट बेल्ट से उसका गला घोंटा और उसे अधमरा कर दिया। फिर उसकी गन छीन ली और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। मैडी को उस गंजे की जेब से जैनिस का बस पास मिला। दूध से किए गए एक भयानक टॉर्चर के बाद गंजे ने सब कुछ सच बता दिया। उसने माना कि जैनिस उन्हीं के कब्जे में है। जैनिस ने कहा था कि माल लिसा के पास है। वो लिसा को ढूंढ नहीं पाया, इसलिए वो एक मोबाइल फोन ढूंढने आया था ताकि उसे ट्रैक कर सके। तभी गंजे का फोन बजा। ये फोन उसके बॉस साबिर का था। मैडी ने फोन उठाया और साबिर से कहा कि मैं तुम्हारा 8 किलो माल लौटा दूंगा, मेरी भांजी को छोड़ दो। बॉस बहुत गुस्से में था। उसने कहा 24 घंटे में मेरा माल नहीं मिला तो तुम सब मरोगे, और याद रखना मुझे वही पैकेट चाहिए जिस पर मेरे परिवार की मुहर लगी है। मैं कोई दूसरा माल नहीं लूंगा। मैडी ने उस गंजे को छोड़ दिया और चेतावनी दी कि दोबारा यहाँ दिखा तो जिंदा नहीं बचेगा। फिर सुरक्षा के लिए अपनी बहन को अपने घर भेज दिया। मैडी को जैनिस का फोन मिल गया जिसमें उसे लिसा के साथ उसकी चैट और छिपे होने की जगह का पता चला। मैडी लिसा के पास पहुंचा और माल के बारे में पूछा, लेकिन लिसा को नहीं पता था कि माल कहाँ है, क्योंकि बेचने के चक्कर में वो माल उनसे छिन गया था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा सर पर आ चुका है। जिस गैंग ने माल छीना था वो भी वही पहुंच गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।